Hello students, how are you? I hope you all will be fine. So today we will start exercise 10.5, okay? And try to solve questions of this exercise. So let's start from question number 1. In figure 10.36, here you see ये figure दिया हुआ है 10.36. A, B and C are 3 points. A, B and C are 3 points on a circle with center O, such that angle BOC 30 degree and angle AOB 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, okay? If D is a point on the circle other than arc ABC, इस arc के अलावा एक अलग point दिया गया है, then find ADC. आपको ADC find करना है. तो सबसे पहले एक थ्योरम इसमें थी, मैं वो बता देती हूँ कि ये जो एंगल यहाँ देखिए 2 एंगल बन रहे हैं ना, ये 2 लाइंस जो हैं वो ज्वाइन कर रही हैं, तो और सेंटर से ये 2 लाइंस ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है. तो यहाँ आप देखें एक एंगल ये बनता है और एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है. तो इस एंगल का जस्ट हाफ होगा ये छोटा एंगल आपका, ठीक है. ये बड़ा एंगल दिख रहा है आपको, इस बड़े एंगल का जस्ट हाफ होता है ये पीछे वाला जो छोटा एंगल होता है, ठीक है. जैसे आप देख सकते हैं ये एक दिया है 60, एक दिया है 30, दोनों मिलाकर ये दोनों एंगल कितने के हुए 90 डिग्री का. अब 90 का जस्ट हाफ कितना होता है 45, ठीक है. चलिए सॉल्व करते हैं ऐसे हम. तो यहाँ मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया है जैसा बुक में दिया है, ठीक है. तो हम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं. सो हियर यू सी एंगल AOC इक्वल एंगल AOB प्लस एंगल BOC. ये देखिए AOC है ना, यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं आपके. इस एंगल के अंदर आपके 2 एंगल बन रहे हैं, ठीक है. AOC के अंदर बन रहा है एक आपका ये O है, AOB और BOC, ठीक है. तो ये देखें आपका कितने डिग्री है ये 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये सब हमें गिवन है ना. तो एंगल AOC जो है आपका कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया, ठीक है. अब यहाँ देखें आप एंगल ADC इक्वल हाफ एंगल AOC. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ADC ये जो एंगल है ये इस एंगल का आधा होगा, ठीक है. तो एंगल ADC है ना, आपका एंगल AOC कितना हमने निकाला 90 डिग्री निकाला है ना. तो 90 डिग्री का हाफ कितना होगा 45 डिग्री. एंगल ADC यहाँ आप लिख सकते हैं थ्योरम नंबर 10.8, ओके. 10.8 में आपका दिया हुआ है ये थ्योरम कि जस्ट हाफ होता है इसका, है ना. मैं और बता देती हूँ, थ्योरम पढ़कर आपको बता देती हूँ कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. ये देखिए इस सेंटर से ये आर्क बन रहा है आपका, है ना. तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय, इसका ये जो अदर पॉइंट से जो बन रहा है उसका जस्ट डबल होता है ये, है ना. इस सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ओके. तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. एक कॉर्ड जो है सर्कल की है ना, वो सर्कल के रेडियस के इक्वल है. Then find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो according to question सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ओके. सी क्या बोल रहा है, a chord of a circle. ये chord दी हुई है, ये जस्ट इक्वल है किनके रेडियस के, ये दोनों रेडियस है आपकी, ठीक है. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc. तो माइनर आर्क में ये कहलाया आपको ये फाइंड करना है ना, ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ओके. तो ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं. सी अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने जो गिवन दिया हुआ है वो लिख
ठीक है। लेट ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये क्वेश्चन से ही हमने जो डायग्राम बनाया और उसी चीज को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट ए बी ओ ए और ओ बी, है ना, ये तीनों इक्वल होंगे। ओ ए और ओ बी आपके क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, ये कॉर्ड है तो कॉर्ड भी रेडियस के इक्वल है, ठीक है। एंगल ए सी बी, ये जो बन रहा है ये देखिए माइनर आर्क में, है ना, एंगल ए सी बी इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क में बन रहा है ये। एंड ए डी बी ये बन रहा है मेजर आर्क, ठीक है, बाय द आर्क इन मेजर आर्क। तो अब स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमारे पास हमको दिया हुआ है ए बी इक्वल ओ ए इक्वल ओ बी, ओके। सो ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के होंगे। तो एंगल ए ओ बी ये 60 डिग्री का होगा, जब ये 60 है तो ये कितने का होगा, जस्ट हाफ होगा ना, 30 अभी हमने पढ़ा ही है ना। एंगल ए ओ बी आपका 60 डिग्री है तो ये होगा आपका 30। तो चलें स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, अभी तो रिफ्लेक्स निकालना पहले। ए ओ बी हमने ये अंदर वाला निकाला 60 डिग्री है, तो ये बाहर का रिफ्लेक्स एंगल जो है ये कितने डिग्री का होगा, 360 में से हम 60 को माइनस कर दें, कितना आएगा, 300 डिग्री का होगा, ठीक है, ये हुआ 300 डिग्री। अब बात करते हैं ए डी बी की, तो एंगल ए डी बी इक्वल हाफ इनटू एंगल ए ओ बी, ए ओ बी का हाफ होगा ना ए डी बी, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी देखा है, ठीक है। तो हाफ इंटू 60 डिग्री देन 230 तो ये ए डी बी आया आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब एक और थ्योरम है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, देखिए 4 साइड बन रहे हैं, ए सी बी डी, है ना, हमने ए डी बी निकाल लिया, ए डी बी हमको कितना मिला, 30 डिग्री मिला। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलें जरा देखें इसमें अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैं यहाँ 2 प्रकार से आपको बता दूंगी आंसर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से बता देती हूँ, नहीं तो फिर कहोगे कि ये क्यों निकाला, रिफ्लेक्स एंगल क्यों निकाला, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल होगा 180 डिग्री। तो देखें ए डी बी हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इक्वल 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ए सी बी इक्वल 180 माइनस 30 डिग्री, ओके। देन ये ए सी बी आपका कितना आ गया, 150 डिग्री आ गया, ठीक है, ये समझ में आया। अब वहीं यहाँ साइड में आपको बता देती हूँ कि ये क्यों किया, तो इसके अकॉर्डिंग हम एंगल ए सी बी निकालेंगे, और करके लिख देती हूँ मैं यहाँ, ठीक है। और एंगल ए सी बी इक्वल हाफ इनटू रिफ्लेक्स ए ओ एंगल ए ओ बी, है ना। तो हाफ इनटू एंगल ए ओ बी क्या है आपका, रिफ्लेक्स, हमने 300 डिग्री निकाला है, तो 300 का जस्ट हाफ कितना होगा, 150 डिग्री। एंगल ए सी बी जो है आपका 150 डिग्री होगा। अब आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं, ओके। तो रेस्ट क्वेश्चन वी विल solve tomorrow and you will also try to solve this exercise, okay, questions of this exercise.